अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, ये लास्ट ग्रॉसरी में से चीज़ें मैं लेके आई हुई थी। बेल पेपर्स थे, सलांट्रो थी। इनको मैंने कहा चलें ये ख़राब ना हो जाए, इनको मैंने ऐसे ही स्लाइसेस में, आपको पता है ये मैं यूज़ करती हूँ। कभी मैं कुछ मैक्रोनीज़ वगैरह बना लूँ या मैं कुछ ऐसे कुछ स्नैक्स वगैरह बनाऊँ जिसमें ये यूज़ करती हूँ, तो इनको मैं ऐसे काट के फ्रीज़ करके रख देती हूँ। सब्ज़ धनिया, जिसके बगैर मेरी ज़िंदगी नामुकम्मल है उसको भी मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मैं 5-6 बंचेस इकट्ठे लेके आती हूँ, फिर उनको काट के धो के सुखा के, सुखाने से मतलब है सिर्फ पानी ड्राई करती हूँ, फिर उसको मैं जिप लॉक में डाल के फ्रीज़ कर देती हूँ। साथ में मैंने आज चिकन निकाली थी, क्योंकि आज मैं कुछ प्लान बन रहा था चिकन का सालन बनाने पे। तो देखते हैं क्या बनाऊंगी, लेकिन चिकन बनाने का प्लान था तो चिकन मैंने निकाल ली है। और बस ये है सारी की सारी चीज़ें जो अर्ली मॉर्निंग मैंने की हैं। अब हम इनको डालते हैं जिप लॉक्स में, इनको करेंगे फ्रीज़। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाकी क्या क्या काम करने हैं। बड़े दिनों के बाद आज मैं किचन में इस तरीके से काम कर रही हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से घर की वो कहते हैं ना, वो जो आप कहते हैं ना कि उनको नए सिरे से चीज़ों को सेट करने में और डेकोरेशन में और इन चीज़ों में मैं लगी हुई थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा काम किए। कपड़े आयरन भी करने वाले हो गए हैं, 2 वीक्स हो गए हैं। थोड़े थोड़े कपड़े आयरन किए थे, काफ़ी ज़्यादा के ज़्यादा जो मेरे कपड़े हैं ना वैसे ही पड़े हुए हैं। बस ये वही वाली बात कि अभी मैं साथ साथ सफाइयाँ कर रही थी, साथ साथ मैंने कहा चलें कटिंग, वॉशिंग एंड फ्रीज़ करने का काम कर लेती हूँ। क्योंकि अगर ये मैं पहले ना करूँ, अगर हम लोग क्लीन कर लें, किचन काउंटर क्लीन हो जाते हैं, फ्लोर क्लीन हो जाते हैं, तो उसके बाद आप कोई भी ऐसा काम करें तो उसके हल्की हल्की जो छींटे होती हैं वो भी अगर फ्लोर पर जाती हैं ना तो मुझे नज़र आती हैं। वो कहते हैं ना कि देखने वाली आँख चाहिए वो चीज़ नज़र आने के लिए। हो सकता है समटाइम्स आपको बड़े बड़े मेस नज़र ना आए, लेकिन जिन लोगों को वहम होता है ना सफाई का, जिनको ये ख्याल होता है कि चीज़ें साफ़ सुथरी हों, क्लीन हो, उनको दूर से भी पता होता है कि ये चीज़ जो है ना इसके ऊपर कोई स्टेन्स वगैरह आए हुए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी कार वॉश कराने के लिए। तो कार वॉश करवाने के लिए पहली जगह पे गए, तो आई डोंट नो, इतना अच्छा वेदर है, इतना बेहतरीन वेदर है। आप देख लें रोड्स कितने क्लीन हो चुके हैं। लेकिन वो हमारा जो कार वॉश था ये वाला बंद था। इसके बाद अब हम गए थे सेकंड वाले पे। आप देखिएगा कि अच्छा खासा हम शाम में निकले थे, तो शाम से रात का टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है। लाइक एकदम से अंधेरा हो जाता है। मगरिब से जैसे ही मगरिब होती है साथ ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो अभी हम लोग इधर आए थे तो इन लोगों ने इसको बंद किया हुआ था। पहले हम लोगों ने देखा 2 कार्स ऑलरेडी अंदर थी, तो हमने सोचा कि हम भी चले जाएंगे। लेकिन फिर हमें पता चला कि इस 2 गाड़ियों के बाद उन लोगों ने कहा है कि अब हम और ज़्यादा कार्स अंदर नहीं जाने दे रहे। मुझे तो समझ नहीं आई कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि अब और कार्स अंदर नहीं जा सकती। फिर यहाँ से हम वापस निकले और फिर हम गए दूसरी जगह पे कार वॉश करवाने के लिए, क्योंकि हमें ये हम लोग आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे कार वॉशेज़ होते हैं। उसमें कई तरह के कार वॉशेज़ होते हैं। लाइक उसमें बेसिक भी होते हैं, एक उसका मीडियम रेंज में आता है और एक उसका हाई में आता है। तो हाई वाले में ये होता है कि उसमें आपकी कार के जो टायर्स हैं, उसके रिम्स हैं, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से धुल जाती हैं। तो अब हम पहुँच गए थे दूसरी जगह पे, तो बस यहाँ से करवाएंगे हमारी कार वॉश। इसके बाद घर जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। आज मैंने जैसे आपको सुबह पहले दिखाया था कि मैंने आज वो सारे वो काम जो हैं वो कैचअप करने की कोशिश कर रही थी कि वो सारे काम जो हैं मेरे वो ख़त्म हो जाएं। लेकिन आपको सच बताऊं तो परदेसों में रहने का ये जो एक सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि सारी चीज़ें आपको ख़ुद करनी पड़ती हैं। एक एक काम आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। वही वाली बात कि अगर देखें, अगर ये सब्ज़ धनिया या जो मैंने बेल पेपर्स के बैग्स ला के रखे थे, अगर मैं इनको ना सही करती, कट ना करती, तो ये सारा प्रोसेस ना करती, तो मेरे पास कोई ऐसी हेल्प नहीं थी कि मैं उसको बोलती कि चलो तुम कर दो और मेरा वो टाइम बच जाता। आप अपने कंट्री में होते हैं, आपके पास हेल्प होती है। हेल्प ना हो तो आपके रिश्तेदार होते हैं घर में, नंदें, सास, बहुएँ, पता नहीं कितने कितने रिश्ते होते हैं घरों में। तो ये आपको ज़रा फ़ायदा हो जाता है कि आपको उस तरीके से हेल्प मिल जाती है। बेब्रस की अगर बात करें, माशाल्लाह वो देखने में बेशक बड़ी लगती है, लाइक माशाल्लाह उसकी हाइट अच्छी है, लेकिन मुझे भी बहुत छोटी लगती है। अभी तो वो ग्रेड 10 में, और मेरा नहीं दिल करता कि मैं उसको इतनी ज़्यादा कामों में ऐसे इन्वॉल्व करूं, क्योंकि ज़िंदगी पड़ी है इन सारे कामों के लिए और हम लोगों ने भी कभी नहीं किए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए पूरा घर संभाल के बैठे हुए हैं, बल्कि बड़े अच्छे से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह ने हिम्मत दी, अक्ल दी, अल्लाह ने शऊर दिया, तो सारी ज़िंदगी के सारे काम जो हैं वो हम लोगों ने सीख लिए। तो इसलिए मैंने अभी तक बेब्रस को इन कामों में नहीं डाला। वो मेरी हेल्प करती है बर्तन डिश वॉशर से निकालने में, डिश वॉशर में डालने में, टेबल पे लगाने में, टेबल से उठाने में, कोई चीज़ मुझे हीट अप करवानी है उसमें, यानी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। लेकिन इस तरह के बड़े जो काम होते हैं, कपड़े इस्त्री करने हैं, कटिंग करनी है, चॉपिंग करनी है, इस तरह के काम मैं बिल्कुल भी अभी उसको बच्चियों को इन्वॉल्व नहीं करती हूँ। जिब्राइल को ज़रा बर्तन धोने का शौक़ है, तो वो अक्सर जो थोड़े थोड़े बर्तन पड़े होते हैं उनको धोने के लिए खड़ी हो जाती है। लेकिन आप
ट्रस्ट करें कि मैं उसको भी हमेशा मना करती हूँ कि जिब्राइल मत करो, बर्तन नहीं धोने, अम्मा धोएंगी। तो कभी कभी ऐसा होता है मैं घर में नहीं हूँ या मैं कहीं कमरे में हूँ तो वो जाके खुद से ही किचन में जाके वॉश करना शुरू कर देती है। तो कभी कभी बच्चों पे एक फ़ेज़ आता है ना जब उनको एक क्रेज़ हुआ होता है कोई भी काम करने का, तो जिब्राइल पे आजकल वो फ़ेज़ आया हुआ है कि उसको बर्तन बड़े अच्छे लग रहे हैं। वैसे तो मैं सच बताऊँ तो बर्तन धोना मुझे भी बुरे नहीं लगते, लेकिन उसको कुछ ज़्यादा ही आजकल पसंद आ रहे हैं। तो उसके अलावा जो सारे काम हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो सारी मेरी हैं और मुझे ही वो काम करने होते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हो जाते हैं। लेकिन चूँकि ये पिछले कुछ 10-12 दिन से घर का रूटीन थोड़ा डिफरेंट हुआ है, घर में कुछ काम बड़े हुए हैं, कुछ मेस ज़्यादा आ गए, फिर कुछ क्लीनिंग एक्स्ट्रा हो गई, तो उसकी वजह से बाकी जो मेरे रूटीन के काम थे ना वो कंप्रोमाइज़ हो रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने काफ़ी हद तक उनको कहते हैं ना कवर करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह ताला 1 या 2 दिन और लगेंगे और मेरा काम जो है वो बैक टू नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगा और फिर इंशाल्लाह ताला वहाँ से मैं अपने डे को डेली बेसिस के हिसाब से ही काम करने को स्टार्ट करूँगी, ताकि कोई भी जो चीज़ है वो मैं नेक्स्ट डे के लिए ना छोड़ूँ। जो जिस दिन का जो काम है उसको उसी दिन पे हम लोग ख़त्म कर लें। तो इस वजह से आज मैंने क्या किया है, मैंने कुकिंग नहीं की। ये सारे काम करने के बाद क्या हुआ कि मैंने कुकिंग नहीं की, और कुकिंग ना करने की भी एक रीज़न है, क्योंकि मेरे पास एक आइडिया था। अभी आपको घर लेके जाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ मेरा आइडिया क्या था। और वो चिकन की मैंने सालन बनाया था 1-2 दिन पहले, तो जो मैं अभी कुछ बनाने जा रही हूँ उसमें फिर मैंने थोड़ी वो चिकन की बोटियाँ ऐड कर दी थी, तो हमारा गुजारा बहुत अच्छा हो गया था। रात में खाने के बाद थी, खाना हमने खा लिया। अब इंशाल्लाह ताला कल कुछ अच्छी सी चीज़ बनाऊँगी, लेकिन आज मैंने छुट्टी की थी कुकिंग की। जी, आज आपको मैं ना इमरजेंसी में बची हुई जो बिरयानी का मसाला है उससे मैं बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ। नॉर्मली तो आप देखते हैं कि मैं बिरयानी बनाती हूँ पतीले में या किसी भी बड़े बर्तन में। तो ये देखें, ये मेरे पास मैंने बिरयानी का मसाला, लास्ट टाइम मैंने बिरयानी बनाई थी तो मुझे लगा था कि मसाला कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हो रहा है, तो मैंने थोड़ा सा मसाला निकाल के और रख लिया था एक अलग बोल में। 3-4 दिन हो गए हैं इसको। मसाला हो गया साइड पे। यहाँ पे मैंने राइस कुकर में बना लिए हैं राइस, और मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने दम लगाने से पहले मैंने वहाँ पे इसको बंद कर दिया है। अब हमने इसकी तहें लगानी है। इस मसाले के साथ फूड कलर डालेंगे और फिर हमारी बिरयानी झटपट में रेडी हो जाएगी। 10 से 12 मिनट में आपकी बिरयानी रेडी हो जाएगी अगर मसाला आपके पास पड़ा है। तो ये छोटे छोटे वो कहते हैं ना कि जुगाड़ होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप घर में रहते हो ये चीज़ें करते हैं। तो चलें अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसकी तहें कैसे लगानी है और मैं इसको कितना टाइम लगाऊंगी। अभी तो वैसे ये गर्म है, लेकिन इसको मैं निकाल लेती हूँ ऐसे। मैं आपको एक्चुअली डिटेल दिखा रही हूँ ना कि मैं कैसे बनाऊंगी। ऊपर से ये जो आधे राइस है ना ये हम निकाल लेंगे, और आप ज़रा ये चेक करें। मैं आपको राइस दिखाती हूँ करीब से कि कैसे खिले खिले ये राइस हैं। और राइस कुकर में ये बड़ा फ़ायदा होता है कि आपके राइस बड़े ही खिले खिले बनते हैं, चिपकते नहीं हैं, बड़ा ही अच्छा एक टेक्स्चर सा आता है राइस में। चलें ये देखें, ये हमने आधे राइस, एग्जैक्टली आधे राइस हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिए हैं। और ये आधे जो राइस है ना हमारे, इसको हम थोड़ा मिक्स कर देंगे ताकि नीचे इसकी कोई भी तह जो है ना वो नीचे लगे नहीं। चलें ये देखें, ये राइस, ये मसाला, क्योंकि मैंने जो बचा था ना बस वही मैंने डाल दिया था। ऐसे ऐसे करते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ये पहले डालते हैं, उसके बाद हम इसमें डालते हैं जी फूड कलर वगैरह हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसमें सारी चीज़ें प्रॉपर ऐड करनी है। जनाब लेमन डालने लगी थी, फिर मैंने अब अपना इरादा चेंज कर लिया। मैंने कहा लेमन नहीं डालती, ऑलरेडी इसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने चीज़ें डाल के इसको पकाया हुआ। देखिए मैंने फूड कलर डाल दिया। ऐसे फूड कलर मैं ज़रूर डालती हूँ, हमारे घर में फूड कलर के बगैर बिरयानी नहीं खाई जाती। थोड़ा सा ऑयल में ड्रिजल कर रही हूँ इसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास मसाला बहुत ज़्यादा नहीं है ऐसे कि जैसे बहुत ज़्यादा मसाला हो जाए। तो ये वाला जो है ना इसमें हम इसको डाल देंगे ऐसे। और ये देखें, अच्छा अब ये भी डिटेल आप देख लें कि ये जो है हमारा ये राइस कुकर है, इंस्टेंट पॉट नहीं है, राइस कुकर में है। इसमें देखें ऑप्शंस क्या हैं, वाइट राइस की हैं, ब्राउन राइस की हैं, सॉटे की हैं, स्टीम की हैं एंड कीप वार्म की हैं। मैं पहले इसको करूँगी, वाइट राइस को हम लोगों ने कर दिया ऑन। इसको हम तकरीबन रखेंगे, आप कह लें कि 5 से 6 मिनट के बाद। उसके बाद मैं इसको ऑफ़ करके कीप वार्म पे लगा दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो दैट इज़ इट। ये इस तरीके से हमारी बिरयानी रेडी होगी। अब मैं आपसे मिलूँगी तकरीबन 20-25 मिनट के बाद, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक। चलें जी, अब हो गए तकरीबन 15 से 20 मिनट। मैं इसको खोलती हूँ, ये चेक करें भाई। अब मैं आपको ऐसे ही करके दिखा देती हूँ ये बिरयानी। ये चेक करें कैसी मज़ेदार खिली खिली बिरयानी हमारी हो गई है रेडी। अब मैंने जल्दी से क्या करना है, मैं डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। चलो जी, तो ये है जी हमारी बिरयानी की फाइनल लुक, और मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। देखें कैसे खिले खिले झटपट में हमारी वो कहते हैं ना जुगाड़ू बिरयानी हमने बना लिया। ये चेक कर ले ज़रा,
चावल भी बड़े मज़े के और गर्मा गर्म धुएं निकल रहे हैं इसमें से। अब हम इसको एंजॉय करेंगे। मैं ले लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है आपको मेरा आज का व्लॉग तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम सेम चैनल एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।